वेलकम बैक टू कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है डाइस यानी कि पार्ट 2। अभी तक जो हम लोग लेक्चर कर चुके हैं वो लेक्चर कितने कर चुके हैं भाई? हम लोग 17। ये है आपका 18 लेक्चर। तो 18 लेक्चर ध्यान दीजिए, स्टार्ट करने से पहले आपको 17 लेक्चर देखना कंपलसरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी भाई। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसका हल्का हल्का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक डाइस दी जाएंगी तब हम लोग उसमें क्या ढूंढेंगे भाई? तब हम लोग उसमें अंदर ये देखेंगे कि कॉमन कितने हैं। आप किन्हीं 2 को ले लीजिए भाई और इसमें देखिए कॉमन कितने हैं। तो कॉमन के लिए या तो 2 डिजिट्स कॉमन मिलने वाली हैं आपको, अदरवाइज 1 डिजिट कॉमन मिलने वाली है आपको। क्लियर? ये तो कंडीशन होंगी भाई। अगर इसमें 2 डिजिट कॉमन है, जैसे है इनमें से कोई भाई 2 डिजिट कॉमन वाला? हाँ जी सर, ये है। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें हमारे पास में 3 1 और इसमें भी देखो 3 1। तो इसमें ये रूल लगेगा भाई। अब ये रूल क्या कहता है, एक और ध्यान से सुन लीजिए। ये रूल कहता है कि जो कॉमन है उनको छोड़कर जो कॉमन नहीं है यानी कि 6 एंड 5 वो आपस में अपोजिट होंगे बस। और उसके अलावा 3 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या है, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते इन दोनों के जरिए। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं 1 डिजिट का रूल क्या है भाई। तो 1 डिजिट देखिए भाई, किसी में कॉमन है क्या? 1 डिजिट इसमें कॉमन है सर? इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। ओके, इसमें देखिए भाई किस किस में है, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें आप कहोगे हाँ सर इसमें तो है, क्या है इसमें है सर फिफ्थ यानी कि 5 इसमें कॉमन है। तो 1 डिजिट कॉमन में क्या होता है, जो कॉमन है उसको आपने लिखा, उसके आगे के जो नंबर्स हैं उनको हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर देंगे, यानी कि 5 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 2। गॉट इट? और इसमें क्या करना होगा भाई, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 5 से ही। तो ये 5, आफ्टर देन 3 एंड नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? ये था जब 1 डिजिट कॉमन हो। तो बस 2 का अपोजिट 1, 1 का 2, 4 का 3, 3 का 4, 5 का क्या 5 नहीं, कौन नहीं आया है 6, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ 6। गॉट इट? यही 2 रूल्स हैं भाई। अगर आपने इनको सीख लिया तो आपका डाइस मक्खन की तरह सॉल्व होता चला जाएगा भाई। क्लियर? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा भाई? 3 के अपोजिट है 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगर 1 डिजिट कॉमन है ना तो क्या होता है, उसमें आप सारे पेयर्स ज्ञात कर सकते हो कौन किसका अपोजिट है। लेकिन अगर 2 डिजिट्स कॉमन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ज्ञात होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है भाई? कमेंट करके बताते चलिए भाई। आवाज वगैरह ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, क्वालिटी वगैरह ठीक है कि नहीं? ना जाने क्यों हमें लग रहा है कि क्वालिटी में कुछ कमी आ रही है भाई, हल्की सी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में आपने किया कंपेयर भाई, तो आपको सर इसमें ये है कॉमन, यानी कि 3 का 6 और 6 का 3 ये मिल गया। अब फर्स्ट का कीजिए भाई थर्ड से ठीक है कंपेयर। तो इसमें क्या है भाई सर, इसमें क्या है 3 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में। ओके, 3 और 2 फर्स्ट एंड थर्ड में। अगर 3 2 कॉमन है, अपोजिट नहीं है, कॉमन है, तो बाकी कौन कौन बच रहा है? 1 एंड 4। 1 एंड 4 इसके अपोजिट हो जाएंगे। अब अगला पेयर कौन सा बच रहा है भाई? इसकी इसके साथ साथ ही हो गई
इसकी इसके साथ हो गई। अब कौन बाकी बचा? 2 और 5, यानी कि ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, हाँ या ना? ओके, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम है, चेक करना चाहते हैं तो आप एक कंपेयर और बाकी बचा है भाई सेकंड एंड थर्ड का। इसमें देखिए भाई क्या कॉमन आ रहा है, इसमें सर ओनली ऑन 2 कॉमन है। तो चलिए भाई सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या कॉमन है? 2। जो कॉमन होता है उसको पहले लिखेंगे, हाँ या ना? आसान है लिखना। ओके, अब क्या होगा भाई, इसमें इसको क्लॉकवाइज मूव कर दीजिए भाई सेकंड वाले को। 2 के बाद क्या है? 6 और 6 का क्या है? 4। अब थर्ड वाले को भी 2 के बाद क्या है? 3 और 3 के बाद क्या है? 1। तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और इसका अपोजिट, क्या बाकी बचा? 5। तो देख लीजिए दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर, तो बस हो गया। तो 1 का अपोजिट यहाँ से क्या मिल गया हमको? 4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए भाई नेक्स्ट। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा भाई? चलिए भाई 6 के विपरीत कंपेयर किया आपने, इसमें आपने कहा सर ये देखिए 6 और 2, 6 और 2। तो आपने कहा सर यहाँ से हम लोगों को जो मिल गया ना, वो मिल गया 3 का 4। वेरी गुड। अब आप इनका भी कंपेयर कर लीजिए पहले, है ना? हमें से आंसर से मतलब है, आंसर हम लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? सर इसमें तो ओनली ऑन 4 कॉमन है, तो इसको घुमा देते हैं भाई। 4 6 5 4 1 2, इसका ये और इसका क्या बाकी हो जाता? 3। क्या ये पेयर इससे मैच कर रहा है? हाँ जी सर। तो बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका कंफर्म हो गया। तो 6 का अपोजिट 1, यानी कि ये हमारे पास हो जाना चाहिए आंसर, हाँ या ना? वेरी गुड। बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, है ना? तो भाई ये हो गया हमारे पास 3। और एक बात और, आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लिया कि नहीं? सिर्फ 299 में कंप्लीट मैथ और रीजनिंग। नहीं लिया तो जल्दी कीजिए, वरना वो 999 का होने वाला है भाई। 99 का नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ओके, 4 देख के ना बच्चे कभी बार डर जाते हैं, अरे ये तो 4 वाला आ गया। जितने अधिक से अधिक होंगे ना उतना ही आसान हो जाएगा भाई। पूछ रहा है तो 3 के लिए क्या होगा? स्टार्ट कंपेयर। इसमें क्या कॉमन है भाई? सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, इनमें क्या कॉमन है? इनमें सर ओनली ऑन 1। ठीक है भाई, मूव कर देते हैं। 1 5 4 1 2 3, इसका ये और इसका हो गया 6। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 2 कंपेयर करने चाहिए जिससे कि दोनों मैच कर जाएं। कभी कभार वो मैच नहीं करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है भाई। अब हमने इसका कंपेयर देख लेते हैं भाई, है कुछ कॉमन? हाँ जी सर, 3 कॉमन है। चलिए मूव करते हैं भाई। 3 1 2 और 3 6 5, यानी कि ये इसका और इसका क्या हो गया? 4। अब दोनों मैच कर लीजिए, दोनों सेम टू सेम है, तो 101% सही है भाई आपका आंसर। तो 3 का अपोजिट क्या चाहिए उसको? 4। तो दिस इज अ आंसर। ओके, राइट। नेक्स्ट। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है भाई। तो बताइए भाई, हम लोग कर चुके हैं, अब इसका आंसर बताइए आप हमें क्या होना चाहिए भाई। देखते हैं आंसर किसका आएगा पहले। इसका आंसर है भाई कोई जवान जो इसका आंसर दे सके? क्योंकि अभी तक हम इस प्रकार के बहुत प्रश्न कर चुके हैं, तो अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ना। चलिए भाई, टाइम है अभी आपके पास में, और मैथ और रीजनिंग के लिए जरूरी है भाई टेबल आपको लाइन होना चाहिए, इसीलिए 20 तक टेबल लाइन कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर भूल जाते हैं, तो भूलने का एक ही तरीका है, अपोजिट लाइन कर लीजिए, उल्टे याद कर लीजिए। सर उल्टे टेबल कैसे होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई उल्टे टेबल? अगर आपसे कहा जाए कि आप 16 का अपोजिट सुनाइए, आप नहीं सुना पाओगे। आप क्या लॉजिक दोगे? सर उल्टे को याद करता है भी, उल्टे याद होते भी हैं, या तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
लेकिन अगर हम वहीं पर आपसे कहें 2 का टेबल अपोजिट सुनाइए, तो अंदर से आवाज आएगी कोशिश तो कर सकता है बंदे, हैं? कितना आसान है 2 का, क्योंकि हम जब भी टेबल सुनाते हैं हमेशा 2 से शुरुआत करते हैं। स्कूल हो, कोई गेस्ट आ जाए या कहीं पर भी, तो इसलिए 2 का टेबल ना अच्छे से आप लोगों को याद हो चुका है, तो इसे आप कहीं से भी सुना सकते हो। 2 10 या 20, 2 9 या 18, 2 8 या 16, इस प्रकार। अगर आपने इसी प्रकार सारे टेबल लर्न करना शुरू कर दिया ना, या आपने सुनाना शुरू कर दिया खुद को, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना वो एकदम उड़ान भर जाएगी, टॉप लेवल पर आ जाएगी वो, है ना। चलिए भाई, इसका आंसर, टाइम खत्म हो गया, स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें क्या क्या कॉमन है भाई? सर इसमें ना 1 2 1 2, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया 3 का 5। हाँ जी सर, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर किया आपने सर 5 2 5 2, तो यहाँ से मिल गया 6 का 1। बाकी क्या बचा भाई? 4 और 2, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये तो एक पेयर के द्वारा हमें पता चल गया है, अब ऐसा ही एक और कोई मिल जाए भाई आंसर को फिक्स करने के लिए। इसमें क्या कॉमन है? ये दोनों भाई, 6 और 2, तो क्या बनेगा यहाँ से 1 का 5। ये देखिए भाई 1 का 5 यहाँ बन रहा है, यानी कि, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर अलग बन रहा है। तो ये मिस्टेक आती हैं जो अधिकतर आपको बुक्स में मिल जाती हैं, कभी कभार एग्जाम हॉल में ही मिल जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना एक डाइस आपकी गलत बना दी गई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो गई है। और वो कैसे हो गई है भाई? यहाँ पर जो मिसप्रिंट है वो ये है, यहाँ पर 1 की जगह 3 होना चाहिए इसमें। ओके, तो अब आप देखोगे 6 का 2, 6 का 2, 5 का 3, तो 5 का यहाँ पर हो जाएगा 3। ये आपका मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं करना है ना तो क्वेश्चन के जो डायग्राम है उसमें मिस्टेक है भाई। और ये हमने इसीलिए जानबूझ कर दिया था कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, तब आप समझ सकोगे कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्यों कंपेयर करने होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, 6 यानी कि ओपन डाइस, ये आपका आ चुका है भाई। ओपन डाइस के लिए एक बेलन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, अच्छी बात है। आप इसको ध्यान से देखिए, आप देखोगे एक सिरे पर लिखा हुआ है नारंगी, इसको इसने ऊपर कर दिया नारंगी को, यानी इसको इसने क्या कर दिया भाई? स्टैंड। और इसके दूसरे सिरे पर लिखा हुआ पीला, येलो, तो ये कहाँ होगा भाई? बेस में होगा ये पीला, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ना इन तीनों को बना करके तैयार करेंगे इसी प्रकार। ये अगर आप इसको ना सीधा सीधा रखोगे तो ये बनेगा आपका नारंगी ऊपर की ओर। ओके, और नारंगी ऊपर करने पर लेफ्ट में क्या हो जाएगा भाई? हरा, और राइट में क्या हो जाएगा? यहाँ से नीला। ओके, अगर हम इस सेकंड वाले को लेते हैं जो आपको पहले से बना हुआ दिया जा रहा है, सेकंड वाले में ना नारंगी तो है ही ऊपर, हाँ जी सर, और उसने लेफ्ट में इंटरोगेटिव और इधर लाल, ठीक है जी। थर्ड वाला बनाइए, थर्ड वाले में क्या दिया जा रहा है? थर्ड वाले में आप देखोगे पीला ना नीचे की तरफ है भाई, तो इसको आपको नीचे करना होगा अगर सेम टू सेम बनाना है तो अब अगर पीछे पीला नीचे की ओर करेंगे तो लेफ्ट में कौन आएगा भाई? बैगनी, और इधर क्या हो जाएगा भाई? हरा। क्लियर? तो आप देख सकते हो भाई, यानी कि ये पूरा एक ही फिगर है, उसकी आपको 3 आकृतियां, 3 प्रारूप दिए जा रहे हैं भाई। तो नीचे पीला पीला, ऊपर नारंगी। तो अब देखिए भाई, ऐसे में आपने देखा यहाँ पूछा कौन सा कलर है, यानी कि हमारे पास में जो मिडिल में है ना, कितने होने चाहिए भाई मिडिल में? अगर हम देखें इसका हाफ हो रहा है, ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है, तो 2 इधर हैं और 2 इसके बैक साइड में होंगे, 4 होंगे कि नहीं? 2 इधर हैं, 2 इसके बैक साइड में, 4 होंगे। 2 इधर हैं, 2 इसके बैक साइड में, यानी 4। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये हरा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया हरा। अब हरे के अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो ये कौन सा साइड हो जाएगा भाई? अगर आपका केंद्र की ओर मुंह है तो राइट साइड, तो यहाँ कौन सा भाई? नीला है यहाँ पर, है ना। एक ये और एक ये। अब मैं यह भी नहीं पता है, इधर देखिए भाई, इधर कौन है? हरा,
हरा आ चुका है सर हरा। तो हरे के किधर लेफ्ट में कौन है, बैगनी है, तो बैगनी आ जाएगा भाई इस साइड में। ओके, अब हमारे पास एक कलर और कौन बच रहा है बीच में, ये आपको दिया जा रहा है रेड, यानी कि लाल। गॉट इट। तो ये आपके एक सर्कुलाकार में बैठ के तैयार हो गए। उसने पूछा रेड है ना, जब ये नारंगी ऊपर होगा तब रेड के लेफ्ट में कौन सा कलर है। इन सबको हमने सेंटर में माना था, इनका सबका फेस। तो रेड का जो लेफ्ट हो जाएगा ना, वो क्या दिख रहा है भाई हम लोगों को, नीला, यानी कि ब्लू। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका भाई राइट हो जाएगा। गॉट इट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है भाई, और ये आपका यूपीएससी में आ चुका है। ना मानो तो चेक कर लीजिए भाई 2011 से लेके 20 तक के पेपर को। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई हम लोगों का ओपन डाइस। क्लियर। ओपन डाइस में कुछ पहले समझ लेते हैं कि अगर आपको कोई आकृति दी जा रही है सपोज दैट इस प्रकार, और इसमें हमने कॉलम बना दिए, ये हो गए 4 कॉलम, ठीक है। एक आपको इसके ऊपर बना दिया और एक यहाँ बना दिया। तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर अगर आपको एक साथ में ना 3 बॉक्स दिख जाएं, कितने 3 और 1 2 3, तो इसमें क्या होता है अल्टरनेट अपोजिट होते हैं एक ही लाइन में, एक ही रो में। अल्टरनेट यानी कि एक का अपोजिट हो जाएगा यहाँ 3। अगर हम यहाँ कर देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, तो अब आपको यहाँ अपोजिट पता करना है भाई क्या होंगे अपोजिट। तो हमने बताया था अल्टरनेट ए है, ए की सीध में ए का अल्टरनेट सी छोड़कर डी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। आगे सी को छोड़ करके जे, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, है या ना। और तीसरा है इससे और इससे जो बाकी बचे हुए हैं, बी का अपोजिट हो जाएगा ई। बस ये आपको सीखना है अपोजिट अपोजिट। सीख के भाई यहाँ तक अपोजिट। ओके, अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको एक ओपन डाइस है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 फलक हैं भाई। ओके, 4 दीवार, एक ऊपर नीचे। इसको क्या उसने ओपन कर दिया है। जैसे हम लोग जब क्या लेने जाते हैं भाई, केक, है ना, तो केक वो पैक करता है। पैक करने से पहले जो कार्टून होता है वो ओपन होता है भाई, ओपन डाइस की तरह काम करता है वो। उसमें वो मिडिल में रखता है केक, फिर उसको फोल्ड करना स्टार्ट करता है कार्टून को, और वो आपका एक डाइस बन जाता है क्लोज होने के बाद। क्लियर। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जो डाइस दी जाती है उसमें कभी भी अपोजिट साइड्स एक साथ नहीं दिखते, है या ना। बस इस रूल को फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर आपको पहले ज्ञात करना होगा भाई कि अपोजिट कौन कौन है। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपको अपोजिट मिल रहे हैं, सर्किल, सर्किल का अपोजिट क्या मिल रहा है भाई आपको, रेक्टेंगल, फिर ब्लैंक। तो यहाँ से ब्लैंक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक। और फिर ये क्रॉस, क्रॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, ब्लैंक, है ना, यही हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले की, लास्ट से स्टार्ट करते हैं डी से। तो डी में क्या होगा भाई, क्रॉस, क्रॉस यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो आप हमें बताइए अगर क्रॉस किसी फलक पर दिख रहा है तो क्या ये वाला जो है ब्लैंक, ये कहीं दिखना चाहिए, ये वाला ब्लैंक सर नहीं दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ ये सर्किल दिख रहा है और सर्किल का अपोजिट कौन है भाई, रेक्टेंगल, तो क्या रेक्टेंगल को यहाँ होना चाहिए, क्या ये दिखना चाहिए, नहीं सर, अपोजिट है तो उसके बैक जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 3 पेयर बने हैं और इन तीनों में से दोनों एक साथ नहीं आ सकते अपोजिट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जब कभी कोई फंक्शन होता है तो दावत के लिए हम किसी को
कार्ड देते हैं शादी के लिए, तो कहते हैं भाई एक व्यक्ति के लिए एक ही व्यक्ति आएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही नियम है कि जो ये 3 पोजीशन है ना, तो एक पेयर से सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, चाहे कोई भी आ जाए। अगर दोनों व्यक्ति आ रहे हैं तो वो डाइस नहीं बन सकती। क्लियर? तो यहाँ से ये दोनों आ गए एक साथ, तो ये नहीं होगा। इसमें आपको एलिमिनेट रूल लगाना होगा। अब इसमें देखिए भाई, इसमें भी हम सर्किल और रेक्टेंगल को देख सकते हैं, एक साथ में दोनों आ गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें क्या भाई, क्रॉस आया है, हाँ जी सर, तो मतलब ये वाला क्रॉस आ गया, मान लिया, ठीक है, आ गया, मान लिया, क्योंकि उसमें ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस आ गया। सेकंड आपने देखा, ये क्या है सर, ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक अब यहाँ से तो नहीं आएगा ना, इसी वाले पेयर से ब्लैंक आएगा, हाँ जी सर, एक क्रॉस एक ब्लैंक आ गया। अब जो तीसरा आना चाहिए बंदा, वो यहाँ से आना चाहिए, लेकिन आ रहा क्या है भाई, एक ब्लैंक आ रहा है, तो ब्लैंक वो या तो यहाँ से आया है या यहाँ से आया है, तो वो चीटिंग हो जाएगी भाई, हमने तो सिर्फ एक को बढ़ावा दिया था, दो कैसे आ गए, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये चेक कर लीजिए, एक में क्या, रेक्टेंगल, यानी कि पहली वाली फैमिली से कौन आया है भाई, रेक्टेंगल भाई साहब आए हैं, ठीक है जी, रेक्टेंगल आ गए। अब ये ब्लैंक है, तो हमने मान लिया दूसरी वाली फैमिली से कौन आया भाई, ब्लैंक भाई साहब आ गए, ये ठीक है। अब तीसरी वाली फैमिली से कौन आ सकता है, दोनों में तो कोई आ सकता है, तो ब्लैंक वाले भाई साहब को भेज दिया भाई उन्होंने, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, हाँ है ना। ओके, क्वालिटी इज नॉट गुड, तो यही तो हमने आप सभी से पूछा था क्वालिटी के बारे में, है ना। कोई ना भाई, क्वालिटी कमज़ोर है, लाइव क्लास में क्वालिटी कमज़ोर है ना। चलिए देखते हैं अभी इसका कुछ सॉल्यूशन करते हैं भाई। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रश्न समझ में आया कि नहीं, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। कन्हैया लाल, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके साथ में कन्हैया लाल जी, आप ना प्रश्न का नंबर भी लिख दिया कीजिए कि प्रश्न नंबर 7, जिससे कि ये जानकारी मिल जाएगी 7 का ए है। क्लियर? चलिए, और ये 7 चला, 7 का ए है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही जवाब दिया। तो उम्मीद है भाई कि ओपन डाइस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है, इसका अपोजिट क्या हो जाना चाहिए भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा ये ब्लैंक। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट चलता है भाई, एक छोड़ करके। इसमें आपको दिया जा रहा है सर्कल, हाँ या ना, सर्कल दिया जा रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, सर्कल का अपोजिट ये भी हो जाएगा ब्लैंक, हाँ या ना। अब बाकी बचता है हमारे पास ये, यहाँ पर हम लोगों को हाफ में ये दे दिया भाई, शेडेड पार्ट है, शेड मतलब कि ब्लैक, ओके इसको। तो इसका अपोजिट क्या है भाई, इसका सर्किल है, लेकिन सर्किल कैसा है, ब्लैक वाला सर्किल है। गुलाब जामुन है भाई, ब्लैक वाला, काला वाला है ना, सफ़ेद वाला रसगुल्ला नहीं है ये। सफ़ेद वाला रसगुल्ला ये रहा, जिसे बोलते हैं छेना, है ना, या स्पंज, या अदर बहुत से नाम हैं, लेकिन देसी नाम क्या है भाई, सफ़ेद वाला रसगुल्ला और काला वाला रसगुल्ला। चलिए भैया, आपको अपोजिट मिल गए हैं। अब जरा एलिमिनेट करते हैं भाई। आपने देखा कि ये ब्लैक आ गया, यानी कि इस फैमिली से भाई ये वाला आ चुका है, यहाँ से रेक्टेंगल आया है, ओके, और यहाँ से ये आया है, ओके, तो यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये वाला आंसर आपका हो सकता है, अभी सिर्फ इतना पता चला है भाई हम लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट, आपने देखा यहाँ पर ये आ गया भाई हाफ, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में काला वाला रसगुल्ला आ गया भाई, गुलाब जामुन आ गया, और ये दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, तो इसलिए हो गया एलिमिनेट, है ना। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे इसमें, तो ये आ गया भाई हाफ पार्ट ब्लैक, ठीक है, रेक्टेंगल उसने यहाँ से ले लिया, ओके, एंड ये सर्किल, ये देखिए भाई, यहाँ से ये तीनों एक एक आ रहे हैं, तो क्या ये भी हो सकता है, हाँ या ना। और डी में क्या भाई, ब्लैक वाला पार्ट है हाफ,
उसके साथ फिर से आ गया भाई गुलाब जामुन, ये इसके साथ साथ चल रहा है भाई, बड़ा खतरनाक वाला प्यार है इनके बीच में और होना भी चाहिए, ये साथ साथ चल रहे हैं दोनों, तो ये हो गया भाई क्रॉस। अब आप हमें बताइए ए और सी में से कौन सा वाला आंसर होगा। ए और सी में जो हमने पहला रूल लगाया था वो तो यहाँ फॉलो नहीं हुआ भाई, हो गया, दो तो आपके एलिमिनेट हो गए, लेकिन दो अभी बाकी बचे हुए हैं। तो अब इन दो के लिए क्या करोगे आप, इन दो के लिए आपको ना ध्यान से समझना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं भाई, इनकी पोजीशन, लोकेशन आपको देखनी होगी इनकी। तो लोकेशन जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है सर, देखिए यहाँ से देखते हैं भाई, जो ये ब्लैक वाले हाफ ब्लैक है और वाइट वाला जो रसगुल्ला है, सर्किल है वाइट वाला, उनमें क्या कनेक्शन है भाई। सर जो ये हाफ है ना ब्लैक वाला, वो इसके दीवार से टच हो रहा है, ये कनेक्शन है इसमें, है ना, वाइट वाले के साथ ब्लैक वाला पार्ट टच हो रहा है। अब इन दोनों में देखिए, ये वाइट है, ये वाइट वाले की दीवार हो गई, क्या इसके साथ में ब्लैक वाला पार्ट टच हो रहा है, नहीं सर, वाइट वाला पार्ट टच हो रहा है, तो ये इसमें बारीकी थी, इस वजह से ये हो जाएगा एलिमिनेट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसा है वैसा ही आपको यहाँ भी फोल्डिंग दिख रही है, वाइट वाले के साथ में ब्लैक वाला टच हो रहा है या ना। राम राम भाई, जय राम जी की, राम राम, बहुत बढ़िया। चलिए फोकस कीजिए क्वेश्चंस के ऊपर भी। तो यहां से आपको आंसर क्या मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट, ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप लोग देख सकते हो, ये है जहां पर कि केक रख के आपको दिया जाएगा, ये कार्टून है। तो इसमें क्या है भाई, ये दोनों इधर से फोल्ड हो जाएंगे और फिर ये दोनों लेफ्ट राइट से हो जाएंगे, तो आपकी 4 दीवारें बन गई, ये बेस हो गया। तो ऊपर से क्या बनेगा भाई, ऊपर से कुछ ये इस प्रकार बनने वाला है। तो ये इस वाले पार्ट को फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करके आएगा और ये हो गया ब्लैक वाला पार्ट। अब इसे फोल्ड करोगे ऊपर की ओर तो ये इस प्रकार फोल्ड होकर आएगा, यानी कि ये हो गया ब्लैक वाला पार्ट। ओके, और ये दोनों वाइट वाले हो गए भाई, इधर से फोल्ड करेंगे इधर से, तो कुल मिलाकर के 25-25% पार्ट है जो कि एक हो गया है ना। चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर, ये बेस में सर्किल दिया जा रहा है ना, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड, हो गया भाई। और अपोजिट क्या है, और सर ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक के सामने वाला ब्लैंक, और इधर भी ब्लैंक के सामने वाला ब्लैंक, ये इसके अपोजिट हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको दिया ए ऑप्शन, ए में क्या है, जो एक पार्ट दिख रहा है ना, एक फेज, उसमें हाफ बस इतना ही है। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि सर ये पूरा ही फलक आएगा सामने, पूरा सरफेस सामने आना चाहिए, ब्लैक के सामने ब्लैक, तो ये तो सर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो ब्लैक है वो हाफ हाफ साथ में नहीं है, बल्कि फेस टू फेस है इसकी तरह, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है सर, हाँ जी, यहाँ से तो ये वाला आ गया बंदा, और एक ब्लैंक यहाँ से एक ब्लैंक यहाँ से, तो सर ये हो सकता है। यहाँ से अब देखते हैं भाई हम लोग, यहाँ से क्या है भाई, सर्किल वाला यहाँ से आ गया और एक ब्लैंक यहाँ से एक ब्लैंक यहाँ से, तो अब भाई ये वाला भी हो सकता है। अब ये वाले जो हो सकते हैं, अब आपको ये देखना होगा कि ऐसा क्या है, कौन सा पॉइंट है जो आपको ये बता सके कि इनमें से कौन सा नहीं है। आप ध्यान से देखोगे, साइड्स वगैरह सब कुछ ठीक हैं, क्लियर। तो कभी कभार ना आपको ABCD करके एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ लिख देगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि फोर्थ, और आपसे कहेगा ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, बी सेकंड एंड थर्ड बोथ आर राइट, सी थर्ड एंड फोर्थ,
एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वाला राइट है, तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी, है ना, दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, ये हो गया भाई। अब लोग बढ़ते हैं आगे नीचे। 8 का ए, कन्हैया लाल जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर कन्हैया जी का कि 8 का ए हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें क्या है भाई, इसमें आपको एक डाइस है, उसके 2 प्रारूप हैं और उसने कहा है अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में इनमें से कौन सी डाइस की तरह ये दिखेगी। क्लियर? तो अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अपोजिट क्या करने होंगे ओपन डाइस में, यहाँ ए में, तो यही एक आसान तरीका है। आप अगर सर 2 का हो गया 4 एंड 3 का हो गया 5 और 1 का हो गया 6, है ना। अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 का हो गया क्या 6, 3 का हो गया 4 एंड 2 का हो गया 5। इधर भी अगर हम बात करते हैं तो 2 का हो गया भाई क्या 4 और इधर से देखिए भाई 1 का 5 और 3 का क्या हो जाना चाहिए 6। डी में देखते हैं भाई हमारे पास में 2 का क्या बन रहा है 1, 2 का 1 है तो 5 का क्या बनेगा भाई 3 एंड 6 का 4। अब आपको पता है कि अपोजिट कभी भी यहाँ नहीं आ सकते एक साथ में। अगर हम ये मान लेते हैं कि ओपन करने के बाद ऐसी डाइस बनेगी, ये मान लिया, तो 2 और 4 एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 और 4 क्या भी एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अगर हम बी की बात करें तो 1 और 5 साथ में नहीं आने, सॉरी 1 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं भाई 1 और 6। 3 और 4 साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं। 2 और 5 नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे, तो ये वाला हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी सी की, तो सी में 2 और 4 साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन ये आ रहा है, इस वजह से सी रॉन्ग हो जाएगा। 2 और 1 साथ नहीं है। 5 और 3, लेकिन 5 और 3 साथ आ गए, जो कि नहीं आने चाहिए क्योंकि अपोजिट है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में रॉन्ग, है ना। तो भाई क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास में, बी इज अ राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हमारे पास में, है ना। ओके, तो इसका आंसर हो गया बी। कन्हैया लाल जी 9 का सी, वेरी गुड, सही बात है एकदम, लेकिन 9 के सी के साथ में डी वाला भी सही है ना, दोनों ही उसमें सही हो जाएंगे, सी एंड डी। और ये हम लोगों का हो गया भाई डाइस का अंतिम क्वेश्चन फिनिश। चलिए, जय हिंद, जय भारत।